मॉर्निंग न्यूज इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना अजीज डॉक्टर उरुक्रम शर्मा। राजस्थान के अंदर चुनावी बिगल बच चुका है एक तरीके से और पूरी की पूरी ताकत लग चुकी है। और राजस्थान के अंदर एक जाति ऐसी है जो पूरे वोटों की गणित को बदल के रख देती है और उनके वो जो विधायक जीत के आते हैं उनकी संख्या भी काफी अधिक होती है। समस्या यह है उस जाति के लिए भी कि उस जाति के पास भी प्रदेश का एक ऐसा नेता नहीं है जो एक ऐलान करे, उस ऐलान के साथ ही सारी जाति उस हिसाब से वोट देने लगे। ऐसी स्थिति के अंदर जाट जो है वो बट जाता है और जाट बटने के बाद में वो सभी पार्टियों के खाते के अंदर उनकी सीटें आ जाती है। राजस्थान के अंदर जाटों का परसेंटेज 10 से 15 है आबादी के हिसाब से, और आबादी के हिसाब से 10 से 15 है। और आप देखें तो जो इनके विधायक जीत के आते हैं वो भी लगभग 30 प्लस होते हैं हमेशा। यानी आप देखिए 200 विधानसभा की सीटें हैं, इसमें 15% का मतलब 30। पिछली विधानसभा की बात करें जो 31 जाट विधायक चुनाव जीत कर आए। अब जाटों के अंदर सबसे बड़ी चीज ये है कि हर कोई नेता बनने की कोशिश कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे जाट ऐसे हैं, कांग्रेस में बहुत सारे जाट ऐसे हैं जिनके लीडरशिप में काफी कुछ कहने से उस कौम को फायदा हुआ है। नाथुराम मिर्जा से बड़ा कोई अभी जाट नेता राजस्थान में नहीं हुआ। परसराम मदेरणा अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम रहे। अभी फिलहाल हनुमान बेनीवाल आरएलपी के जो मुख्य कर्ता रहता है वो एक तरीके से जाट नेता बनने की कोशिश में लगे हुए हैं। हालांकि वो कहते तो हैं कि वो 36 कौम के नेता हैं, लेकिन उनका फोकस अभी उन्हीं सीटों पे है जहां जाट बहुल है और वो इस कोशिश में लगे हुए हैं किसी भी तरीके से वो जाट नेता के रूप में सामने आ जाएं और एक पूरी की पूरी सीटों को कन्वर्ट करके वो राजस्थान के अंदर सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाएं। बहरहाल आप देखिए भारतीय जनता पार्टी जाटों के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करती है और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने जाटों को ओबीसी में शामिल करके आरक्षण का फायदा दिया। अभी हाल ही के अंदर कांग्रेस की ज्योति मिर्धा को लेकर आ गए और उसे भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया। भारतीय जनता पार्टी ने यह माना है कि ज्योति मिर्धा 10 सीटों पर सीधे तौर पर असर डालेंगी। इधर कांग्रेस के महेंद्र चौधरी जाट नेता बनने की कोशिश में लगे हुए हैं, कैलाश चौधरी, उसके बाद आप देखिए हेमाराम चौधरी, दिव्या मदेरणा की फैमिली, रिचपाल मिर्धा की फैमिली, विजय मिर्धा, ये सब वो नाम है जो किसी न किसी रूप में जाटों के साथ में के रूप में अपनी एक पहचान रखते हैं, जाट नेता के रूप में जाने जाते हैं। पूरी कोशिश में सभी लगे हुए हैं कि किसी न किसी तरीके से वो जाटों के वोटों का ध्रुवीकरण करके कर सकें और अपनी इच्छा अनुसार जिधर चाहें उस पार्टी को सत्ता में ला सके ताकि वो अपनी हर बात को मनवा सके। देखने वाली बात तो यह है कि क्या ऐसा हो पाएगा कि जाट पूरी तरीके से किसी एक नेता के कहने पर चलेंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के जाट नेता एक तरीके से बट जाएंगे? जाटों के अंदर वसुंधरा राजे का भी काफी अच्छा वर्चस्व है और यही कारण है कि बड़ी संख्या के अंदर 2003 और उसके बाद में 2013 के जो चुनाव थे उनके अंदर भारतीय जनता पार्टी को काफी प्रबल और प्रचंड बहुमत मिला। हम आपको बताते हैं कि वो कौन कौन से जिले हैं जहां जाटों का बिल्कुल वर्चस्व है और वहीं से सीटें भी निकल के आती हैं। इसमें सबसे बड़ा है शेखावटी यानी सीकर, चूरू, झुंझुनू। उसके बाद करें गंगानगर, हनुमानगढ़ का कुछ इलाका, भरतपुर का कुछ इलाका। इसके बाद देखें आप तो ये नागौर वाली बेल्ट, ये इसके बाद जयपुर है, फिर कुछ इलाका चित्तौड़गढ़ का भी आता है। ऐसे करके कई जिले जो हैं वो इस तरीके से सीधे तौर के ऊपर जाटों के वर्चस्व वाले माने जाते हैं और जिस पार्टी ने उनके ऊपर हाथ धर दिया, जिस पार्टी ने उनकी बातों को मान लिया, वोटों का ध्रुवीकरण उसी तरीके से हो जाएगा। और इसी को रोकने के लिए हर कोई नेता, चाहे वो हनुमान बेनीवाल हो, चाहे महेंद्र चौधरी हो, चाहे रिचपाल मिर्धा के बेटे विजय मिर्धा हो, चाहे ज्योति मिर्धा हो, चाहे दिव्या मदेरणा की फैमिली हो, सब इसी कोशिश में लगे हुए हैं। फिर भी ये सभी जितने भी नेता हैं वो एक जाजम पर एक छतरी के नीचे बैठने के लिए तैयार नहीं है और यही कारण है कि जब एक नेता इनका नहीं है तो निश्चित रूप से दोनों पार्टियां अपने अपने हिसाब से ही
गणित बैठाती है। बहरहाल देखते हैं कि राजस्थान के अंदर चुनावी जंग के अंदर जाट कितनी भूमिका निभाता है। क्या हनुमान बेनीवाल के सपने पूरे होते हैं? क्या दिव्या मदेरणा एंड फैमिली अपना काम कर पाती है? क्या ज्योति मिर्धा को जिस विश्वास के साथ लाया गया है उस पर असर दिखा सकती है? क्या भरतपुर के विश्वेंद्र सिंह फिर खेल कर सकते हैं? जो भी है, और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी से निकालने के बाद सुभाष मेहरिया को वापस पार्टी में शामिल किया है, इसी उम्मीद के अंदर कि सुभाष मेहरिया कुछ वापस करतब दिखाएंगे। आने वाले दिनों में देखते हैं क्या होगा, लेकिन जो भी होगा राजस्थान की राजनीति के अंदर जाटों की अहम भूमिका को नकारा नहीं जा सकता किसी भी पार्टी के द्वारा। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको यूं ही अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।